Hello everyone, myself Vaishali Gulia. I welcome you all on our Master G Classes YouTube channel by विशाल। आज जो है हम इस लेक्चर में करने वाले हैं मोटर स्किल्स क्या होती हैं। मोटर स्किल्स से जो है हम क्या समझते हैं, मोटर स्किल्स का तात्पर्य क्या है। जो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, और जो अलग से जो टेट होते हैं, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो ये टॉपिक है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि मोटर स्किल्स क्या होती हैं, उनके कितने टाइप होती हैं, और उन टाइप्स को जो है फर्दर जो है हम वो जो टाइप्स हैं मोटर स्किल्स की, वो किस डायरेक्शन में जो है उनकी डेवलपमेंट होती है। तो ये जो है हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज व्हाट आर मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या हैं? तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिनमें हम अपनी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं। या तो वो बड़ी मांसपेशियाँ होंगी या फिर छोटी होंगी, दो ही चीज़ होती हैं। तो कोई भी मांसपेशियाँ जब हम यूज़ करते हैं किसी काम को करने के लिए, उस चीज़ को जो है हम इंक्लूड करते हैं मोटर स्किल्स के अंडर। तो इसी तरह जो है मोटर स्किल्स को जो है फर्दर टू टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है दिस इज ग्रॉस मोटर स्किल। सेकेंड वन इज फाइन मोटर स्किल। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको अभी थोड़ा सा फनी ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए। सबको जो है ये डायरेक्शन याद नहीं रहती है कि सबसे पहले कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे में और उसके बाद कौन से डेवलप होती हैं। तो उसका एक जो है एक्रोनिम होता है, जो कि हमने एक सिंपल से वर्ड से निकाला है, आप सभी को याद रह जाएगा। गर्लफ्रेंड जो है, गर्लफ्रेंड का एक्रोनिम क्या होता है? वो होता है GF। तो आप समझ लीजिए जो मोटर स्किल्स की जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है कि ये किस डायरेक्शन में जो है डेवलपमेंट होती है, वो होती है GF। GF में जो है डायरेक्शन होती है। GF का मतलब क्या हुआ? G से मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड F से मतलब फाइन मोटर स्किल्स। तो सबसे पहले जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होएगी और उसके बाद जो है फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होएगी। तो ये था आपका सिंपल सा ट्रिक था, उससे आप इसको याद कीजिए। GF से याद कीजिए कि सबसे पहले ग्रॉस होती है, उसके बाद फाइन होती है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम जो है अपनी बिग मसल्स का यूज़ करते हैं। कैसी मसल्स का यूज़ करते हैं? बिग मसल्स का यूज़ करते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। फाइन मोटर स्किल्स कौन सी मोटर स्किल्स होती हैं? वो एक्टिविटीज़, वो कार्य जो जिनमें हम जो है छोटी छोटे मांसपेशियों का यूज़ करते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्मॉल मसल्स का यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइन मोटर स्किल्स। तो इसमें हम क्या लेंगे? स्मॉल मसल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा ग्रॉस, ये था फाइन। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि जो है आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बिग मसल्स यूज़ होती हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चा छोटा होएगा, आप डायरेक्शन तो आपको याद हो ही गई यहाँ से कि ग्रॉस पहले डेवलप होती है, उसके बाद फाइन जो है बच्चा बाद में सीखता है। तो ग्रॉस में कौन सी होती है? जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसको जो है वो अपने टमी की डायरेक्शन में जो है लेटना सीखता है पहले, उसके बाद वो हल्के हल्के अपनी जो है बैठना सीखता है। तो ये कैसी स्किल्स होती हैं? ये जो है मोटर स्किल्स होती हैं जो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंडर आती हैं सभी। उसका टमी के अराउंड जो है लेटना, और फिर उसका बैठना सिर्फ बैठने पे उसका कंट्रोल हो जाता है, तो फिर वो खड़ा होना सीखता है। फिर जैसे ही वो खड़ा होना सीखता है उसके बाद जो है वो हल्के हल्के जो है चलना सीखता है। चलने के बाद जो है वो धीरे धीरे थोड़ा और वॉकिंग करना सीखता है। फिर वॉकिंग करने के बाद रनिंग करना सीखता है, जंपिंग करना सीखता है। तो जो ये सब एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आएंगी? वो आएंगी ग्रॉस मोटर स्किल्स में। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या क्या आता है? वी कैन से वॉकिंग, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी यूज़ होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट ले सकते हैं जंपिंग। जंपिंग जब हम जंप रोप से जब कूदते हैं तो हमारी पूरी बॉडी यूज़ होती है, तो हम ले सकते हैं जंपिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम
बच्चे साइकिल चलाते हैं तो क्या सिर्फ मतलब पैर ही यूज़ होते हैं, उनकी पूरी बॉडी यूज़ होती है, उसमें जो हैंड भी यूज़ होते हैं, लेग्स भी यूज़ होती हैं, जो उनकी आइज़ हैं वो भी यूज़ होती हैं, तो पूरा जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो यूज़ होता है। तो हम साइकिलिंग को भी जो है इसी कैटेगरी में डालेंगे। ऐसे ही जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया। स्विमिंग जो एक्टिविटी है वो भी हमारी किस में आती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है। उसके बाद जो है हम ले सकते हैं रनिंग, रनिंग भी जो है इसी में आएगी। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं हाई जंपिंग, लॉन्ग जंपिंग, ये सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स में काउंट की जाती है। तो सबसे पहले बच्चा जो होगा वो क्या करना सीखेगा, वो ये तो है नहीं कि जैसे ही पैदा होता है, जैसे ही पैदा हुआ तभी उसने पेन पकड़ा और लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो ये चीज़ तो सीखता नहीं है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी, ग्रोथ से फाइन में जाएगी। आप इसको GF से याद कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने बनाया है, यू कैन से दैट। उसके बाद हम चलते हैं फाइन मोटर स्किल्स पे। फाइन मोटर स्किल्स नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल मसल्स का यूज़ किया जाएगा, और इसमें जो है हम मोस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बच्चा जब उठना बैठना चलना दौड़ना ये सब सीख जाता है तो उसको हम कहाँ भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं। और घर पे भी जो है ये सब काम होने के बाद जो है प्रैक्टिस की जाती है। उसको कोई भी पेन पकड़ा देगा तो वो अपने जो है हैंड पे कंट्रोल करना सीखता है। सबसे पहले वो दीवारों पे जो वो कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं उनको जो हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग करना जो है बच्चा सीखता है। उसके बाद जो है फिंगर पेंटिंग करना सीखते हैं। जो ये स्किल्स है ये किस में आएंगी, फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी। तो जो फिंगर का यूज़ करके जो बच्चों को पेंट दिया कलरफुल पेंट्स दिए जाते हैं, वो फिर अपने फिंगर्स का यूज़ करके उनको डिप करते हैं उनमें, फिर उनको प्रेस करते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं, वो हम लेते हैं फाइन मोटर स्किल्स। छोटे बच्चे होते हैं जो प्ले स्कूल्स होते हैं उनमें क्ले मॉडलिंग होती है, क्ले के थ्रू जो है बच्चों को डिफरेंट शेप्स जो है वो बनानी सिखाई जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को जो है हम फाइन मोटर स्किल्स के अंडर लेते हैं। इसमें जो है हम राइटिंग भी ले सकते हैं, राइटिंग भी जो है फाइन मोटर स्किल्स में आती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसमें जो है हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रॉस मोटर स्किल्स में। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं, लाइक आपको अच्छी अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है किसी बच्चे की, तो उसको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। जो है स्टार्टिंग में लिखेगा थोड़ा, मतलब उसकी जो है लेटर्स जो है ऊपर नीचे होंगे, कुछ भूलेगा, लाइक डॉट करना, क्रॉस करना, ये जो है सब कुछ भूल सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा तो जो है उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो है ईजिली डेवलप हो जाएंगी। तो ये था हमारा मोटर स्किल्स का टॉपिक, और इसमें हमने देखा ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, बच्चे में सबसे पहले कौन से डेवलप होती है, ग्रोस होती है, और उसके बाद कौन सी होती है, फाइन होती है। So this was all about motor skills. Thank you and have a nice day. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो do like and share with your friends, and don't forget to subscribe our channel. If you have any doubt, you can put it down in the comment section. We will clear your doubts as soon as possible. Thank you and have a nice day.